काम का तजुर्बा ना होने की वजह से नौकरी तलाश करना कभी आसान नहीं होता। इसीलिए मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे 2000 की शुरुआत में पहली मर्तबा एक मकामी चाइनीज टेक अवे में रात की शिफ्ट की नौकरी मिल गई। आज की कहानी आपको रातों की नींद उड़ा देगी। अगर आपको ऐसी दिलचस्प और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीवर्स। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे रातों में काम करने से ज़्यादा मसला नहीं था, मगर कभी कभी ये बहुत बोरिंग हो जाता था। मैं इस वक्त कॉलेज में था, इसलिए रात की शिफ्ट ही वाहिद ऑप्शन थी, क्योंकि दिन में क्लासें होती थी। अगरचे क्लास के बाद दोस्तों के साथ घूमने फिरने की कमी महसूस होती थी। बॉस काफ़ी सख्त था और इसके असूल ये थे कि रेस्टोरेंट कभी खाली ना छोड़े और ना ही ग्राहकों को इंतज़ार करवाएं। एक और चीज़ मुझे अजीब लगती थी, दरवाजे पर लगा इंफ्रारेड सेंसर वाला चाइम। बहरहाल सब कुछ मुकम्मल नहीं था। इर्द गिर्द एडवर्डीन तर्ज के पुराने घर और बढ़ते हुए जराइम ने इलाके की हालत काफ़ी ख़राब कर दी थी। वो जुमा की रात ख़ास तौर पर अजीब हद तक खामोश थी, ग्राहक भी कम थे। तकरीबन 5 घंटे गुजरने के बाद बंद होने के वक्त के करीब एक फ़ोन कॉल आई। ये कॉल मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी। फ़ोन की आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, समझने में मुश्किल हो रही थी, मगर इतना पता चला कि फ़ोन करने वाली ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती थी। वो एक मामूली सा ऑर्डर देना चाहती थी और चाहती थी कि कोई उसका खाना उसके दरवाजे तक छोड़ आए, क्योंकि वो ज़ईफ़ खातून थी और सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से डरती थी। मैं हिचकिचाया क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट छोड़कर जाना मना था, मगर मैंने सोचा चंद सेकंड की बात है, इसलिए मैंने सोचा कि बुजुर्ग खातून की मदद कर दूं। उसका ऑर्डर भी बड़ा अजीब था, चिकन सूप बगैर किसी मसाले के, और उसने कहा कि सूप सीढ़ियों के ऊपर रख देना, पैसे दरवाजे के नीचे रखे होंगे। जब ऑर्डर तैयार हुआ तो मैं उस वक्त निकला जब वहाँ कोई आसपास ना था। बाहर आकर मैंने अपार्टमेंट की खिड़कियों की तरफ देखा। तमाम लाइटें बंद थी और एक खिड़की खुली हुई थी जो उस सर्द रात में अजीब लग रही थी। अपार्टमेंट का मेन दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का जोरदार झोंका आया। अंदर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियाँ थी, दरवाज़ा नीम हुआ था। मैंने सोचा शायद वो दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मगर अंदर बहुत अंधेरा था। नीचे नज़र दौड़ाई तो पैसे वहाँ नहीं थे। मैंने चंद बार दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब ना आया। इसी लम्हे रेस्टोरेंट के दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ आई तो मैं फौरन नीचे भागा कि कहीं बॉस ना आ गया हो। खिड़की से झांक कर देखा तो कोई ग्राहक नहीं था, सिर्फ एक काला बिल्ली का बच्चा रेस्टोरेंट के अंदर था और एक कुर्सी को ऐसे घूर रहा था जैसे वहां कोई बैठा हो। ये मंजर थोड़ा डरावना था, लेकिन मैं ज्यादा फिक्र इस बात की कर रहा था कि कहीं बॉस बिल्ली को अंदर देखकर मुझे न डांट दे। आखिरकार बिल्ली खुद ही बाहर चली गई। मैंने सोचा कि बुजुर्ग खातून को फ़ोन करके पूछ लूं कि ऑर्डर मिला या नहीं और पैसे लेने कब आऊं, मगर जब नंबर मिलाया तो लाइन डिस्कनेक्ट थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैंने अपनी जेब से पैसे निकालकर कैश रजिस्टर में डाल दिए ताकि बॉस को शक ना हो। सोचा कल जाकर पैसे वापस ले लूंगा। आधे घंटे बाद बाकी अमला भी चला गया। मैं हमेशा की तरह आखिरी था। मैंने जल्दी जल्दी ताला लगाया और घर जाने लगा, मगर जैसे ही खिड़की से गुजरा मैं बिल्ली के पीछे बढ़ा ही था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं पलटा तो जो मंजर देखा उससे खून जम गया। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। चेहरा नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़ी थी, जैसे अभी बाहर कदम रखा हो। मैंने आवाज देने का सोचा, मगर वो चंद लम्हों बाद खामोशी से गली में चलने लगी। दिल धड़क रहा था। जैसे ही वो खिड़की के पास से गुजरी, एक खौफनाक सी खामोशी छा गई। बाद मैंने एक साथी को सारी बात बताई। जैसे ही मैंने बुजुर्ग खातून का जिक्र किया, वो चौंक गया।
اس نے بتایا کہ اوپر رہنے والی خاتون چند ماہ پہلے سیڑھیوں سے گر کر مر گئی تھی اور اپارٹمنٹ تب سے خالی تھا۔ میں نے اسے فون کال یا اپنی ڈیلیوری کی کوشش کا کچھ نہیں بتایا، مگر اس نے جو اگلا جملہ بولا اس نے میرا دل دہلا دیا۔ وہ خاتون ریسٹورنٹ کی پرانی گاہک تھی اور ہمیشہ بغیر نمک مرچ والا چکن منگواتی تھی تاکہ گلی کے اس کالے بلی کے بچے کے ساتھ بانٹ سکے۔ اس رات کے بعد رات کی شفٹ کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو سٹوری ورس کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔